अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई आपके सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और जैसा कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को जो मुझे पहले से देखते हैं उनको पता है कि हमारा गांव में एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ है हमने जाना होता है वहाँ पे वीक में एक बार दो बार, या फिर जब भी टाइम मिले वहाँ पे हम लाजमी जाते हैं। तो आज भी जो है वो हम लोग जा रहे थे और थोड़ा सा जो है वो बादल से आए हुए हैं क्योंकि मौसम इसी तरह का हो रहा है, आजकल सर्दी भी है और इसी तरह का मौसम। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये मुझे इतने प्यारे यहाँ पे फूल लगे हैं और जो है ना इनका कलर इतना प्यारा लग रहा था। ज़्यादातर तो पत्ते जो है वो झड़ चुके हैं, इनके फूलों के पत्तों के पत्ते झड़ गए हैं दरख्तों के, क्योंकि अब पतझड़ का मौसम है, सर्दी है। इसके बाद जब बाहर के मौसम आएगा तो तब सब पे पत्ते बहुत अच्छे से और ख़ूबसूरत से फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। लेकिन ये एक ना पौधा मुझे लगता है सदाबहार पौधा है, इसके ऊपर ना हमेशा ही बहुत प्यारे से फूल खिले रहते हैं। ये इसको हम न्याज़बो भी कहते हैं और जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। और सारे कुछ पौधे हैं जिनके पत्ते हैं, बाकी सबके झड़ चुके हैं। जिस तरह अमरूद के नहीं झड़े हैं, बाकी सबके जो है ना वो झड़ गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी धूप निकल आई थी, मौसम भी साफ़ हो गया था। तो अभी जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे बहुत ना बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, किसी परिंदे के बच्चों की। तो यहाँ पे जब मैंने गौर से देखा ना तो यहाँ पे ऊपर बहुत दरख्त के काफ़ी ऊपर ना एक घोंसला है कौवे का। तो उसके बच्चे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे। मेरे ख्याल में ज़्यादा सारे होंगे, 3-4 तो होंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आवाज़ें आ रही थी। तो एक कौवा जो है ना वो आसपास उड़ रहा था और एक बैठा भी हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी ऊंचा पेड़ है ये देखिए, फिर भी वहाँ से आवाज़ें आ रही थी उनकी, बहुत तेज़ वाली आवाज़ें। तो जी यहाँ से हम लोग फ़ारग होके तो आके हैं बाग में, और ये है जी माल्टों का बाग। तो हम यहाँ से लेने आए हैं साग। तो साग जो है ना वो जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं ना तो मैं कभी भी घर में साग बनाती नहीं हूँ, मुझे बनाना ही नहीं आता। और कभी कभार अगर हम लोग बना भी लेना तो वैसा टेस्ट नहीं आता जैसा अम्मी के हाथ का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अम्मी हमें बना के बेचती रहती हैं थोड़ा थोड़ा, जब हम आते हैं हमारे लिए एक डब्बा रखा होता है फ्रीज़ करके। तो इस दफ़ा जो है ना वो मैंने ये कहा है कि हम ना एक दफ़ा ज़्यादा सारा बनवा के ले जाते हैं और फ्रीज़ कर लेंगे घर में ही। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग आए थे कि यहाँ से साग ले लेंगे और जो है वो घर से आके अम्मी बना देंगी। और मेरी अम्मी का घर पास ही है तो वहाँ पे बना के तो हम लोग ले आएंगे। तो अम्मी तो यहाँ पे साग तोड़ने लगी हैं, मुझे तो तोड़ना नहीं आता है और मैं तो ये माल्टे देखने लग गई हूँ। और मुझे ना अपने बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई हैं। जब हम छोटे होते थे तो हम आया करते थे, माल्टे तोड़ा करते थे और कच्चे कच्चे माल्टे खा जाते थे। लेकिन अब जो है ना इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, और आना जाना लगा रहता है गाँव में, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि बंदा इन चीज़ों की तरफ आए। तो आज मैं आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मुझे ये देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, बच्चों वाली एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं तो इनको देख देख के खुश हुई जा रही हूँ माल्टे को। और माल्टा एक भी मैंने नहीं तोड़ा, ना मैंने खाया, मैं बस खुशी हो रही थी इनको देख के और इनकी वीडियो ही बना रही थी और अम्मी अपना काम कर रही थी। और मेरा दिल नहीं भर रहा था कि मैं बस करूँ। मैं जिस पौधे को देखती थी माशाल्लाह माशाल्लाह मैं उसी की तरफ चली जाती थी और मैं कहती थी माशाल्लाह इसके ऊपर उससे भी ज़्यादा माल्टे हैं, पिछले वाले से ज़्यादा इसके ऊपर है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो जो है वो अभी माल्टे जो है ना वो पक्के पक्के जो हैं वो तोड़ लिए गए हैं और अभी थोड़े इनके ना कलर ग्रीन ग्रीन से थोड़े से और पकेंगे तो फिर इनको तोड़ेंगे। और यहाँ पे अल्लाह की शान देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला खाने वालों के नसीब में करे। और यहाँ पे एक जो है ना वो ये टहनी टूटी हुई है और इसके साथ इतने माल्टे लगे हुए हैं, कितना वज़नी हुआ हुआ है ये, और ये टूटी गई है और ये बिल्कुल ज़मीन के साथ आके ना इसकी टहनी लगी हुई है और इसके ऊपर माशाल्लाह से इतने माल्टे लगे हुए हैं। और अल्लाह की शान है, देखें अल्लाह की कुदरत है कि इतने वज़नी जो है ना वो अल्लाह ने फल लगाए हुए हैं किसी दरख्त को, और उस दरख्त ने उनका वज़न उठाया हुआ है, उनको टहनियों पे उठाया हुआ है। और इतने अच्छे प्यारे कलर दिए हैं कि आंखों को देख के सुकून मिलता है, एक आपके दिल में खुशी होती है। हमारा सारा बचपन इन्हीं चीज़ों में गुजरा है, लेकिन अब हम तरस गए इन चीज़ों को शहरों में जाके, कि शहरों में ये चीज़ें कहाँ नज़र आती हैं और गांव में भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आके बंदा देखने के लिए निकले। और ये पूल है यहाँ पे अभी सर्दी की वजह से बंद है, तो बहुत धूल मिट्टी इसमें जमी हुई है। जब गर्मियाँ आएंगी इसको अच्छे से साफ़ किया जाएगा और इसके ऊपर शेड लगाया जाएगा और फिर जो है यहाँ पे ये चला करेगा और इसमें सब नहाते हैं। और फैमिली डे भी होता है, हम लोग भी आते हैं और यहाँ पे खाना शाने का बंदोबस्त प्रॉपर होता है। और फिर सब यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे सब नहाते हैं, मतलब लेडीज़ का अलहदा होता है, घर की जो हम होते हैं सारी वो नहाने आते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे
वापस घर और मैं जो है ना यहाँ पे फटाफट खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि साग जो था वो तो हम ले आए थे, लेकिन साग जो है वो कल खाना था। आज जो है वो मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों इससे उलझन होती है साग खाने से, तो जो है वो मैं कल जो है फ़िश को मसाला लगा के रख गई थी, कल का रखा हुआ रात का। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे सारा मसाला रेडी कर लिया है और ये फ़िश है जिसको मैंने रात को मसाला लगा के रख दिया था। अच्छा, इसको मैंने इस दफ़ा पता है क्या किया, इसको जो फ़िश मसाला होता है ना उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। वैसे आम रूटीन में ऐसे ही मैं धो के तो इसको फ्राई करके और लहसुन प्याज का मसाला बना के उसमें डाल लेती थी सालन बनाने के लिए, लेकिन इस दफ़ा मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया है कि इसके ऊपर मैंने फ़िश मसाला जो होता है वो हल्का सा लगा के इसको रात के लिए एक के लिए रख दिया था और फ्रिज में। और अब जो है ना इसको मैं फ्राई करूँगी और देखते हैं कि इसका टेस्ट उस सादा फ्राई की हुई फ़िश से अलग आता है कि कैसा आता है। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बस अब जल्दी जल्दी से जो है ना वो फ़िश फ्राई करती जाऊँगी। जो आप जब भी फ़िश फ्राई करने लगे ना तो पहले जो जिस पैन में भी आपने करना हो उसको अच्छे से गर्म करें, उसके बाद ऑयल डालें तो फ़िश कभी भी नीचे नहीं चिपकेगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब फ़िश फ्राई करने लगे ना तो नीचे चिपक जाता ही है, वो सारी ऑयल बर्तन के साथ चिपक जाती है। तो आप इस तरह करें कभी भी नहीं चिपकेगी, चाहे आपका पैन या जो भी बर्तन है वो नॉन स्टिक हो या ना हो। तो यहाँ पे ये मेरा पैन जो है ये नॉन स्टिक नहीं है और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और ये सारी जो है फ़िश फ्राई हो चुकी है और अभी जो फ़िश जिसमें मैंने फ्राई की है उसी का बचा हुआ ऑयल जो है उसी के अंदर मैं मसाला बनाना स्टार्ट करूँगी। और इस मसाले को मैंने हाथ वाले ब्लेंडर से ना अच्छे से कर लिया है, इसको चॉप कर लिया है, बहुत बारीक नहीं हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा इसको किया है, क्योंकि फ़िश के अंदर थोड़ा सा मसाला मोटा मोटा होना तो अच्छा लगता है। और ये जो टमाटर काट के रखे थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और ये मैंने मोटा सा सूखा धनिया और ज़ीरा कूटा था वो डाल दिया। टमाटर भी आ गए हैं इसमें। इसको मसाले को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा मसाला फ़िश का रखती हूँ, बहुत ज़्यादा उसको मतलब ये कह लें कि पीसती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उसको बना के उसमें फ़िश डाल दी थी, वो क्लिप बनाना मैं भूल गई हूँ। और थोड़ा सा मैंने पानी डाला कि ताकि जो ये सारा नमक मिर्च का मसाला है वो फ़िश में चला जाए। और इसको यहाँ पे मैं 5-10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और बेहतरीन फ़िश तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे सालन बिल्कुल रेडी है, ऊपर मैंने मसाला डाल दिया है। तो कैसे लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी किया करें, कमेंट में भी लाजमी बताया करें, अपने दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।